ये जो मानू से लेके आठवीं तक का रोड है, इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है तब से ये रोड बना ही नहीं है। और हर बार ये इलाकों से मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं, विधायक बनते हैं, डीडीसी बनते हैं, ये सब लोग यहाँ से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन इस इलाके में सड़क नहीं बनाते। बार बार लोगों ने वोट दिए हैं, आपको बनाया है। अगर आपको ललकारा नहीं मारने आता है, आपको एलजी साहब तक बात नहीं पहुंचाने आती है, आपको पीएम साहब के तक बात नहीं पहुंचाने आती है, तो फिर कराओ ना विधानसभा इलेक्शन। फिर कराओ विधानसभा इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में कराओ। क्यों डर रहे हो? कराओ जल्दी इलेक्शन। फिर एमएलए के बनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली तक कैसे बात पहुंचती है और सीएम तक कैसे बात पहुंचती है और काम कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आप जब इलेक्शन आते हो, बड़ी बड़ी रैलियां करवाते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हो, भैया इस बार विधानसभा इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराओ। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कि रैलियां क्या होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम क्या होते हैं। इस बार का मुकाबला मेरे साथ है, मैं बताऊंगा। जो आप ये ड्रामा बनाते हो ना, बड़ी बड़ी रैलियां, मैं बताऊंगा। जितनी रैलियां सब पार्टी वाले मिलके तो आप करोगे ना, उतनी मैं अकेले कर लूंगा। मैं बताऊंगा। आप लोगों ने जो पखंड बना रखा है, महीना डेढ़ महीना देखना है, उसके बाद नहीं देखना है। उसके बाद लोगों पे कानून थोपते जाना है। आप लोगों किस बात के नेता हो? आप महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं करवा सके, छुट्टी नहीं करवा सके। ये अगर आप अब नहीं करवा सके तो कब करवाओगे? दिवाली वाले दिन मैंने बोल दिया कि इस टोल प्लाजा को एमएलए के बनने के बाद उखाड़ देंगे, इसको उखाड़ने का काम करेंगे, तो बड़ी तकलीफ होगी है, बड़ी तकलीफ होगी है। जिनको पैसे जाते हैं, जिनको रोज के रोज यहाँ टोल प्लाजा से महीना नहीं जाता, इन लीडरों को रोज का पैसा जाता है, डेली टू डेली पैसा जाता है। जैसे बड़ी पीड़ पहुंचा दी है, बड़ी तकलीफ हो दी है, बड़े पिली याद है। और जलाई उड़िया ये हो ही नहीं सकता, टोल प्लाजा नहीं चुका सकता। ये जगह जगह इन्होंने बड़ा प्रचार शुरू किया था, मेरे तक पहुंची है जानकारी। भाई आप कहते हो कि टोल प्लाजा नहीं उठ सकता, तो फिर बनने दो ना एमएलए मेरे को। जब मैं बनता हूँ, बन करवाओ ना फिर इलेक्शन। जब मैं बनता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि टोल प्लाजा लखनपुर से क्यों नहीं उठता है, मैं उठवाऊंगा। मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मानू पंचायत से बोल रहा हूं। मानू पंचायत से बोल रहा हूं, जहां मानू पंचायत से लेके 8वीं तक का ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एरिया पड़ता है। जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कठुआ का मानू से लेके 8वीं तक का रोड जो 70 साल से नहीं बना है, 70 साल से नहीं बना है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस रोड को 70 साल से जब से देश आजाद हुआ है तब से ये रोड बना ही नहीं है। और हर बार ये इलाकों से मेंबर पार्लियामेंट जीते हैं, विधायक बनते हैं, डीडीसी बनते हैं, ये सब लोग यहां से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन इस इलाके में सड़क नहीं बनाते। क्योंकि जो भी आता है इस सड़क की बात करता है, उसके बाद बनने के बाद इस सड़क का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहां से मानू से लेके 8 तक, जहां बेहिसाब पूरे इलाके में रास्ते में जितने भी लोग रहते हैं, पंचायतें पड़ती हैं, वहां से जो बच्चे हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, वहां गाड़ी कोई नहीं पहुंचती है, वहां से स्कूलों पे बच्चे पहुंच नहीं सकते हैं, वहां पे रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। और बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी? अगर बच्चों की इलाके में एजुकेशन नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो पढ़ाई लिखाई करके अफसर कैसे बनेंगे? वो आप बड़े अफसर बन के देश सेवा कैसे करेंगे? और मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, उनको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो मानू से लेके 8वीं तक का रोड है, इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। लोगों को ये महसूस कराया जाए कि अगर केंद्र सरकार में, अगर जम्मू कश्मीर में सरकार कोई काम करने के बारे में बात करती रही है, तो उनको लगे कि केंद्र सरकार ने भी यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई अच्छा काम किया है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से भी लगे लोगों के कि कोई अच्छा काम हुआ है। यहाँ से पैदल
पैदल लोग चलते हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, अब क्या है, केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी आप ही की सरकार है, केंद्र में जिनकी सरकार है उन्हीं की सरकार है, ये सरकार ही है, क्योंकि सब अफसर उनके कहना मानते हैं, एलजी साहब उनके हैं, जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर में अफसर हैं, सब उनके हैं। समझ लो कि ये दिल्ली वाली जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्हों की दिल्ली सरकार है, उन्हीं की इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है। आपके डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 14 में से 13 डीडीसी आपके हैं, 13 डीडीसी आपके हैं, मेंबर पार्लियामेंट आपके हैं, मंत्री आपके हैं, केंद्र में पीएम आपके हैं। जम्मू वालों ने 25 एमएलए आपके जिता के वो विधानसभा में भेजे थे। जब सब कुछ आपका है, जब सब कुछ आपका है, और डीडीसी के चेयरमैन भी इसी इलाके से हैं, वाइस चेयरमैन भी इसी डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो सब जितने भी म्युनिसिपल कमेटियां और कौंसिलों के प्रेसिडेंट हैं, और जो 13 डीडीसी के उसी पार्टी के जो डीडीसी मेंबर हैं, वो अपने दफ्तर पे खड़े होके ना लोगों की हक की बात के लिए अपने दफ्तर पे खड़े होके एक ललकारा मारे कि इस रोड को बनाया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो ललकारा मारे तो एलजी साहब उनका ललकारा सुन के इसको जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। म्युनिसिपल कमेटी या कौंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी उनका साथ दे और इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि सब आपको तो बार बार लोगों ने वोट दिए हैं, आपको बनाया है। अगर आपको ललकारा नहीं मारने आता है, आपको एलजी साहब तक बात नहीं पहुंचाने आती है, आपको पीएम साहब के तक बात नहीं पहुंचाने आती है, तो फिर कराओ ना विधानसभा इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में कराओ। क्यों डर रहे हो? कराओ जल्दी इलेक्शन। फिर एमएलए के बनने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली तक कैसे बात पहुंचती है और सीएम तक कैसे बात पहुंचती है और काम कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं टोल प्लाजा पे दिवाली वाले दिन मैंने बोल दिया कि इस टोल प्लाजा को एमएलए के बनने के बाद उखाड़ देंगे, इसको उखाड़ने का काम करेंगे, तो बड़ी तकलीफ होगी है जिनको पैसे जाते हैं, जिनको रोज के रोज यहाँ टोल प्लाजा से महीना नहीं जाता, इन लीडरों को रोज का पैसा जाता है, डेली टू डेली पैसा जाता है, और इन्होंने लोगों की जेबों काटने का सिस्टम कर दिया है। कहते थे जैसे बड़ी पीड़ पवा दी है, बड़ी तकलीफ हो दी है, बड़े बिली याद है, ओ गलाई उड़िया, ये हो ही नहीं सकता, टोल प्लाजा नहीं चुकोई सकता। ये जगह इन्होंने बड़ा प्रचार शुरू किया था, मेरे तक पहुंची है जानकारी। भाई आप कहते हो कि टोल प्लाजा नहीं उठ सकता, तो फिर बनने दो ना एमएलए मेरे को। जब मैं बनता हूँ, बंद करवाओ ना फिर इलेक्शन। जब मैं बनता हूँ मैं आपको बताऊंगा कि टोल प्लाजा लखनपुर से क्यों नहीं उठता है। मैं उठवाऊंगा, मैं कहता हूँ मैं उठवाऊंगा। आप एक काम करो ना, इसको उठा के ले जाओ लखनपुर से ले जाओ उठा के, इसको लखनपुर से ले जाओ उठा के, और इस टोल प्लाजा को उठा के जहां आपका पार्टी का दफ्तर है उसके आगे लगा दो, कहीं और लगा दो। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट से, इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट से इस टोल प्लाजा को बाहर ले जाओ, क्योंकि मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि ये टोल प्लाजा एमएलए बनने के बाद मैं उखाड़ने वाला हूँ। और इसमें कहते हैं जी नहीं जी ये नहीं हो सकता। भैया आज तक मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप लोगों ने चाहे यूपीए के लीडर देखे होंगे, चाहे एनडीए के लीडर देखे होंगे, जिन्होंने यूपीए के जो लीडर थे, केंद्र में यूपीए सरकार के टाइम पे जो एमपी थे, उन्होंने भी टोल प्लाजे लगवाए। जो एनडीए के एमपी थे उन्होंने भी टोल प्लाजे लगवाए, और जम्मू कश्मीर सरकार में जो लोग रहे हैं उन्होंने साथ होके लगवाए। आप कहते हो ये नहीं उठ सकता। मैं आपको बताता हूँ, ये लखनपुर वाला टोल प्लाजा है, ये लखनपुर वाला टोल प्लाजा कानूनों को एक दरकिनार करके उनके विरोध में लगा हुआ है। कानूनी तौर पे ये लखनपुर में लग ही नहीं सकता। ये धक्के से लगाया हुआ है, ये बीजेपी वालों ने धक्के से लगाया हुआ है, क्योंकि बीजेपी वालों की मनमानी चलती है धक्के से।
ये लखनपुर में टोल प्लाजा लग ही नहीं सकता, इस एरिया में नहीं लग सकता जहाँ पे लगाया है। अगर किसी को तकलीफ होती है, भैया तकलीफ किस बात की है, तकलीफ किस बात की है, आप आओ, मैं आपको बताता हूँ। आप लखनपुर में वार्ड नंबर 3 में हो, वार्ड नंबर 4 में हो, वार्ड नंबर 2 में हो, वार्ड नंबर 5 में हो, वार्ड नंबर 6 में हो। लखनपुर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया टोल प्लाजा लगा के, बेड़ा गर्क कर दिया। वहां कोई बच्चा नहीं सड़क पे चल सकता, कोई बुजुर्ग नहीं चल सकता, कोई महिला नहीं चल सकती, कोई बच्चे नहीं चल सकते। गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ये टोल प्लाजा यहाँ लग ही नहीं सकता था। आपने देखा बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और टोल प्लाजा लगा दो, गैर कानूनी तरीके से लगा दो। एमएलए मेरे बनने के बाद मैं कहता हूँ, अगर आपने टोल प्लाजा उखड़ते नहीं देखे हैं तो मेरे साथ चलो ना, जिनको तकलीफ हुई है मेरे साथ चलो, मेरे साथ पूरा पंजाब घूमो, मैं आपको बताऊंगा कि टोल प्लाजा कैसे उखड़ते हैं, बंद होते हैं या नहीं होते। पूरे पंजाब में टोल प्लाजे बंद कराए हैं। अगर केंद्र सरकार, अगर यूटी सरकार, अगर लोगों के हक में आप कानून नहीं बनाते तो जो आपने अपने धक्काशाही से जो टोल प्लाजे लगाए हैं वो बंद होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में टोल प्लाजे बंद हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, पंजाब में हुए हैं। भैया टोल प्लाजे मैं आपको बताता हूँ। आप राजस्थान के जयपुर में चलो, किशनगढ़ में चलो, जो बड़े शहर है वहां पे चलो, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे जो टोल प्लाजे लगे हुए हैं वहां सिर्फ ट्रकों को और बसों के टोल प्लाजे पे टैक्स लिया जाता है। कारों को, स्कूल की गाड़ियों को, छोटी लोड कैरियर को किसी को टोल नहीं लिया जाता। आपने तो यहाँ जो भी किसी ने प्राइवेट कार रखी है उसको भी टोल नहीं जा रहे हो, ट्रक वालों को लूटी जा रहे हो। या अगर किसी को बड़ी तकलीफ होती है इस टोल प्लाजे के लिए तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लखनपुर से चलना, आप अनंतनाग बारामूला की बात रहने दो, आप श्रीनगर चलो। श्रीनगर तक आपको 6-7 टोल प्लाजे रास्ते में मिलेंगे, जगह जगह टोल प्लाजे मिलेंगे। ये जो कश्मीर में लगे हैं वो कश्मीर वाले नेताओं का सिस्टम सेट कर रहे हैं, जो जम्मू में लगे हैं वो जम्मू वाले नेताओं का सिस्टम सेट कर रहे हैं। भैया इतने हर जगह रोड पे चलते चलते आप कितने प्रकार का टैक्स लोगे, आप तो टैक्स लेके लोगों को मार दोगे। इसलिए लोगों को कम से कम खुली हुआ में सांस लेने दो। और जो गैर कानूनी तरीके से लखनपुर में लगाया हुआ है इस टोल प्लाजा को यहाँ से जल्द उठाया जाए। आप ले जाओ अपने पार्टी दफ्तर के बाहर। और मैं कहना चाहता हूँ, लो यहाँ कहा जाता है यहाँ डोगरा सर्टिफिकेट अगर उठा दिया डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया तो उस समय लोग नहीं बोले। भैया लोगों ने नहीं बोलना चाहिए था, उस समय के एमपी ने बोलना चाहिए था, उस समय के एमएलए ने बोलना चाहिए था, उस समय के मिनिस्टर ने बोलना चाहिए था, उस समय के डिप्टी सीएम थे उन्होंने बोलना चाहिए था। भैया जब डोगरा सर्टिफिकेट को उठाया गया तो उस समय जिन नेताओं को लोगों ने दिल्ली में भेजा था, जिनको जम्मू कश्मीर विधानसभा में भेजा था, उन लोगों ने बोलना चाहिए था, उन लोगों को सामने खड़ा होना चाहिए था। जब वो लोग सामने खड़े होते तो पीछे फिर जनता खड़ी होती। जब ये लीडर ये अपने काम सेट करने के लिए, नेता लोग अपना काम सेट करने के लिए, अपने रोजगार का सेट करने के लिए, अपने टब्बर की तरक्की के लिए, अपने रिश्तेदारों की तरक्की के लिए ये काम करते रहेंगे। अपने जाके दिल्ली में फाइलें कंप्लीट कराएंगे, अपनी फाइलें कंप्लीट कराएंगे, विधानसभा की फाइलें कंप्लीट कराएंगी। तो इनके पास टाइम कहाँ बचता, लोगों के काम करवाने के लिए टाइम कहाँ बचता है। इसलिए इन लोगों ने पहले डोगरा सर्टिफिकेट कैंसिल होया, कोई नहीं बोला। पूरी स्टेटों में देखो, जहां भी स्टेटों में देखो, जहां पे अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो लीडर अपनी एमपी की पोस्ट से रिजाइन करते हैं, एमएलए की सीट से रिजाइन करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में सिस्टम है कि जब बैठ जाते हैं लोगों के साथ जो मर्जी हो जाए, लोगों के खिलाफ जो मर्जी कानून बन जाए। लेकिन लोग वोट डाल के भेजते हैं कि ये लोगों की हक की बात करेंगे, ये अपनी हक की बात करते हैं, अपनी फैमिली के हक की बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों के हक की बात करते हैं, लोगों की हित की बात नहीं करते। इन्होंने जब भी करना होता है इन्होंने अपना करना होता है, लोगों को इन्होंने देखना नहीं होता है। और मैं ये सिस्टम बदलने वाला हूँ। आप कहते हो कि आप जब इलेक्शन आते हो बड़ी बड़ी रैलियां करवाते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हो। भैया इस बार विधानसभा इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराओ। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कि रैलियां क्या होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम क्या होते हैं। इस बार तो मुकाबला मेरे साथ है, मैं बताऊंगा। जो आप ये ड्रामा बनाते हो ना बड़ी बड़ी रैलियां, मैं बताऊंगा जितनी रैलियां सब पार्टी वाले मिलके तो आप करोगे ना उतनी मैं अकेले कर लूंगा। मैं बताऊंगा आप लोगों ने जो पखंड बना रखा है, महीना 1.5 महीना देखना है, उसके बाद नहीं देखना है। उसके बाद लोगों पे कानून थोपते जाना है
थोपा 2 महीने। इसलिए आप लोगों का काम बनता था, आप लोगों किस बात के नेता हो? आपने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं करवा सके। केंद्र में आपके पीएम हैं, केंद्र में आपके मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर एलजी साहब आपके हैं, तो फिर महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी क्यों नहीं है? आप उनकी प्रतिमा लखनपुर में उनकी प्रतिमा नहीं लगा सकेंगे। कहते हो आप बहुत बड़े नेता हो, आप बहुत काबिल नेता हो, और कभी करते हो जम्मू कभी जम्मू बोलते हो आप। आपने कठुआ भी बोलना है। आ रहा है वक्त, आप कठुआ बोलोगे, आप बुसोली बोलोगे, आप ब्लोर बोलोगे, आप हीरानगर बोलोगे, आप बड़ी बोलोगे। ये भी आपकी कंडीशन होने वाली है। जब आपने अपना सिस्टम सेट कर लिया, आपने मिनिस्ट्रियां भोग ली, आपने सारे सुख भोग लिए, तो आप चेता आ गया जम्मू का। अब आप एक विधानसभा का जो बड़ा शहर है, आप उसका नाम भी बोलोगे। फिर आप डीडीसी की जो मेन गांव का नाम होगा उसका बोलोगे। फिर आप पंचायतों का बोलोगे। आपका बैक गियर लग गया है, आप बैक जाते जाओगे, बिना धक्के के जाते जाओगे, बिना स्टार्ट के न्यूट्रली आप जाते जाओगे। जय हिंद, जय भारत। अरुण शर्मा जिंदाबाद, अरुण शर्मा जिंदाबाद, अरुण शर्मा जिंदाबाद।